हेलो एवरीवन। रचना के आधार पर वाक्य भेद के इस वीडियो में हम लोग क्रिया विशेषण उपवाक्यों के भेद के बारे में जानेंगे। क्रिया विशेषण उपवाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला, कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। काल का तात्पर्य होता है समय। जिन क्रिया विशेषण उपवाक्यों से समय का पता चलता है उसे कालवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः जब, ज्यों ही, जब तक, जब कभी, त्यों ही जैसे योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, जब पानी बरस रहा था मैं घर के भीतर था। जो ही वर्षा होने लगी मैं छत से नीचे आ गया, आदि। दूसरा है स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन क्रिया विशेषण उपवाक्यों से स्थान का, जगह का बोध होता है उसे स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः जहां, जहां से, जिधर जैसे योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, जहां मैं रहता हूं वहां एक विद्यालय है। जहां से मैं आता हूं वहां से मेरा मित्र भी आता है, आदि। तीसरा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। रीति का तात्पर्य होता है ढंग, विधि, तरीका। तो जिस क्रिया विशेषण उपवाक्य से रीति या विधि का पता चलता है उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः जैसा, ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जहां तक, जितना, जैसी योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, जैसा तुम चाहोगे वैसा ही करूंगा। जैसे जैसे मम्मी ने सिखाया था मैंने वैसे वैसे ही चाट बनाया। जैसे जैसे टीचर ने सिखाया था मैंने वैसे वैसे ही ड्राइंग बनाया, आदि। चौथा है परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। परिमाण अर्थात मात्रा। जिन क्रिया विशेषण उपवाक्यों से परिमाण का पता चलता है उसे परिमाणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जहां तक, जितना, जितने, जितनी, उतनी योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, जितना पढ़ोगे उतना ही तुम्हारा लाभ होगा। जितना चीनी था उतना मैंने चाय में डाल दिया, आदि। अब बेटा यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि रीतिवाचक और परिमाणवाचक दोनों में कुछ योजक चिन्ह ऐसे हैं कि कॉमन है। अब हम यह कैसे पता करेंगे कि रीतिवाची है या परिमाणवाची है? तो वहां पर हमें वाक्य प्रयोग पर ध्यान देना पड़ेगा कि वाक्य में जो प्रयोग हुआ है योजक चिन्ह वो रीति को बता रहा है तो रीतिवाची है, और यदि परिमाण अर्थात मात्रा को बता रहा है तो वह परिमाण या परिमाणवाची है। जैसे, अब ज्यों ज्यों, जैसे जैसे, जहां तक, यह रीतिवाचक में भी है, और जो जो, जैसे जैसे, जहां तक, जितना, यह परिमाण में भी है। तो रीति, अब जैसे हमें बताना है कि जैसे जैसे मम्मी ने बताया था मैंने वैसे वैसे सारा काम कर लिया, तो यहाँ पर जैसे जैसे रीति को बताया। लेकिन इसी जैसे जैसे को हमने कहा कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती गई वैसे वैसे खर्च बढ़ता गया, तो यहाँ पर परिमाण या मात्रा को बताया गया। तो जब एक ही योजक चिन्ह दो जगह आते हैं तो वहां पर हमें वाक्य प्रयोग पे ध्यान देने की आवश्यकता होती है। और अब नेक्स्ट है कार्य कारणवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य। कार्य और कारण मतलब कार्य के होने का कारण। जिस उपवाक्य से कार्य कारण का संबंध पता चले, कार्य के होने का कारण पता चले, ऐसे उपवाक्य को कार्य कारण वाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः यदि, तो, यद्यपि, तथापि, क्योंकि, ताकि, कि, जो, चाहे, जिसके योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, मैं नहीं गा सकूंगा क्योंकि मेरा गला खराब है। मैं नहीं गा सकूंगा क्योंकि मेरा गला खराब है। और छठवां है शर्तवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य। अब शर्त, कंडीशन, जिस क्रिया विशेषण उपवाक्य से शर्त रखा जाता है, कंडीशन रखा जाता है, उसे शर्तवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः यदि, अगर, तो से प्रारंभ होते हैं। जैसे, यदि तुम चाहो तो वापस
लौट जाओ। अगर तुम आना चाहते हो तो मेरे पास आ सकते हो, आदि। सातवां है विरोधवाचक या विरोधदर्शी क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऐसे उपवाक्य जो विरोध को बताते हैं उन्हें विरोधदर्शी या विरोधवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः यद्यपि, चाहे, अगर, हालांकि योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। अब बच्चों यहाँ पर भी यह ध्यान देना है कि यद्यपि, यद्यपि आप देखिए कार्य कारणवाची में भी आया है और विरोधदर्शी में भी आया है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि कार्य कारण वाला है या विरोधदर्शी क्रिया विशेषण उपवाक्य है? कार्य कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य है या विरोधदर्शी क्रिया विशेषण उपवाक्य है? फिर से वही नियम, हमें वाक्य प्रयोग पर ध्यान देना होगा। यदि वाक्य हमें कार्य और कारण के बारे में बता रहा है तब वह कार्य कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा, और यदि विरोध दर्शा रहा है तो वह विरोधदर्शी क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। जैसे, यद्यपि मैंने रमा को पैसे दिए थे लेकिन वह सामान नहीं ला सकी। यहाँ पर कार्य और कारण का संबंध बता रहा है, अतः कार्य कारणवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य हुआ। हमने कहा यद्यपि राम अस्वस्थ है फिर भी वह स्वस्थ की तरह सक्रिय है। यहाँ पर विरोध दर्शा रहा है, अतः विरोधदर्शी क्रिया विशेषण उपवाक्य है। और अब आठवां है उद्देश्यवाची या प्रयोजनवादी क्रिया विशेषण उपवाक्य। वे उपवाक्य जिनसे उद्देश्य का या प्रयोजन का पता चलता है उसे उद्देश्यवाची या प्रयोजनवादी क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। ये उपवाक्य प्रायः ताकि, जिससे, जैसी, वैसी योजक चिन्हों से प्रारंभ होते हैं। जैसे, परिश्रम करो ताकि माँ बाप का स्वप्न साकार कर सको, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, आदि। और अंत में एक विशेष बात, बेटा जहां योजक चिन्ह जो है वह स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य में आता है, किंतु कभी कभी जहां योजक चिन्ह से जुड़ा हुआ वाक्य स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य न होकर विशेषण उपवाक्य भी हो जाता है। जैसे, यदि हमने कहा मुझे वह घर याद है जहां मेरा जन्म हुआ था। अब यहाँ जहां जो है वह स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य में आने वाला योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ पर जो जहां है वह क्या बता रहा है? घर की विशेषता बता रहा है। अतः यहाँ पर जहां स्थानवाची क्रिया विशेषण उपवाक्य न होकर विशेषण उपवाक्य है। और यहाँ पर हमारा यह वीडियो पूरा हुआ। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।